नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डी के सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं DEC4 जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइल का फ्रंट पेज किस तरीके से आपको फिलअप करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कोर्स टाइटल में क्या लिखना है, कोर्स कोड में क्या लिखना है, असाइनमेंट में क्या लिखना है। तो ये सारी कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो फ्रंट पेज है कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पर आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से फिलअप करना है, ये सब कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ के अंदर, यहाँ पर देखिए ये है, इस तरीके का फ्रंट पेज होता है। यदि आपने अभी तक ये वाला जो फ्रंट पेज है यदि डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा। वहाँ पर जो है PDF डली हुई है इसकी, उसको डाउनलोड कर लेना। समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं इसको फिलअप करना बताने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना। अब आपको समझाने के लिए मैं जो कैमरा है इसके ऊपर जो है पूरा फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा इग्नू यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज है जो कि असाइनमेंट में भी इस तरीके से जो है ये लगने वाला है और प्रोजेक्ट में भी लगने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट में जब भी लगेगा तो आपको DEC4 बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर भी आपको अलग से लिख देना है, वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अब आपने प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बना लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये वाला जो कलर है वो इस कलर पेन का यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ इसको करके। लेकिन आपको जो है यहाँ पर पेन से लिखना है, चाहे आप ब्लैक पेन से लिखें या ब्लू पेन से लिखें, किसी भी पेन से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों में से। अब यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट नंबर मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। एनरोलमेंट नंबर कहाँ पर मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको इग्नू यूनिवर्सिटी का जो आई कार्ड है उस आई कार्ड पर जो है ये एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। समझ में आ गया। इग्नू यूनिवर्सिटी से एक आई कार्ड आपको मिला होगा। मैं इस यहाँ पर जो है ऊपर स्क्रीन पे जो है एक फ़ोटो के रूप में आपको बता दूंगा जहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपको मिलने वाले हैं। करीब करीब 10 अंकों के वो होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको भरकर बता देता हूँ। एक विद्यार्थी का मेरे पास यहाँ पर है, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि सामने वाला जो भी चेक करे वो आसानी से जो है समझ में आ जाए उसको। इस तरीके से आपको जो है ये भरना है। मान लीजिए ये क्या है, एनरोलमेंट नंबर है। समझ में आ गया। थोड़े मोटे मोटे लिखना है। उसके बाद में आपका नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं मेरा नाम लिखकर आपको बता देता हूँ। मान लीजिए तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, मेरा नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से जो नाम आपके आई कार्ड में है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया। आगे जो भी नाम लिखते हो वो लिख देना। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस भरना है। समझ में आ गया। आपका जो एड्रेस है वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस आप भर लेंगे। उसके बाद में है मेन चीज़ प्रोग्राम टाइटल की। क्या है? प्रोग्राम टाइटल का ये है मेन काम। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रोग्राम जो टाइटल है वो ये रहने वाला है हमारा DECE। क्या रहने वाला है? DECE। इस तरीके से यहाँ पर DEC लिख देना। अब दोस्तों ये फ्रंट पेज जो है प्रोजेक्ट में भी सेम होता है, असाइनमेंट में भी सेम होता है। तो थोड़ा सा अलग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़े बड़े अक्षरों में आपको DEC4 लिख देना है, या आप यहाँ पर लिख सकते हो थोड़ा सा बड़े अक्षर में लिखना है। मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से DECE। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? 4। इस तरीके से आपको DEC4 लिख देना है। समझ में आ गया। अब ये प्रोग्राम टाइटल हो गया। उसके बाद में आता है कोर्स कोड। कोर्स कोड में दोस्तों जो ये प्रोजेक्ट फाइल हम बना रहे हैं इसका कोर्स कोड क्या होता है? यहाँ पर होता है DECE। उसके आगे आपको क्या लगाना है? 4। इस तरीके से। तो ये होता है कोर्स कोड। मतलब जो DEC के आगे 4 है इसका मतलब ये प्रोजेक्ट बनेगा। और 1 2 3 यदि आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो असाइनमेंट्स है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए असाइनमेंट नंबर में भी सेम का सेम ये कॉपी करेंगे। असाइनमेंट नंबर ये 4 है एक तरीके से, जिसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसको बोलेंगे DECE और यहाँ पर लिखेंगे 4। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोर्स टाइटल जो यहाँ पर लिखा गया है आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। DEC4 को जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं
या फिर दोस्तों जो इंग्लिश इसकी होती है DEC 4 की इंग्लिश क्या होती है, इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, डिप्लोमा इन अर्ली, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे DI डिप्लोमा, क्योंकि ये दोस्तों आएगा ना इसलिए मैं छोटे अक्षरों में बता रहा हूँ आपको समझा के, डिप्लोमा इन हो जाएगा कोर्स टाइटल, समझ में आ गया, ये DEC 4 हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये जो हम प्रोजेक्ट के लिए बता रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में स्टडी सेंटर यहाँ पर आप कोड लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर आपको लिख देना है जो आपने फॉर्म में भर्ती टाइम दिया था एग्ज़ाम फॉर्म में, और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है, समझ में आ गया। उसके बाद में दोस्तों कौन सी डेट को आप जो है इस प्रोजेक्ट फाइल को यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हो, वो डेट आप लिख देना। सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपके खुद के जो है यहाँ पर सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। यहाँ पर विद्यार्थियों को देखो इनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, एनरोलमेंट नंबर वो अपने आई कार्ड में से देख लेते हैं, अपना नाम एड्रेस वो लिख देते हैं। दिक्कत आती है दोस्तों यहाँ पर कि प्रोग्राम टाइटल में ये लिखे क्या लिखे, कोर्स कोड और असाइनमेंट नंबर सेम होता है, प्रोग्राम टाइटल DEC है, और कोर्स टाइटल दोस्तों ये है। आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हिंदी में, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये पूरी जानकारी मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको बता दी है। तो दोस्तों और भी यदि आपको जानकारी चाहिए या कोई किसी भी प्रकार से आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे भी इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपके लिए मिलने वाली है। एक बात और दोस्तों, यदि आपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाए हैं तो दोस्तों वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप जनवरी सेशन के हो चाहे जुलाई सेशन के हो। इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो तो आप यहाँ पर जो है अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारी कुछ जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है। PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी आपको वहाँ पर, और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।